मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी प्रयास होता है आपको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर क्लास भी चल रही है। तो आज हम शिक्षक भर्ती से संबंधित, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या माध्यमिक शिक्षक भर्ती हो, जो भी शिक्षक भर्तियां हैं उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारियां देते रहते हैं। तो आज हम आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर आप बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं या डीएलएड किए हैं या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारियां को जानना चाहिए कि कैसे हम शिक्षक बने, क्या चीज़ें योग्यताएं होनी चाहिए, कि प्राथमिक के लिए क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें जानना चाहिए। जबकि प्राथमिक के लिए तीनों योग्य हैं, तो हमें ये सब जानना है। अब उसके बाद चूँकि हम बीएड बीटीसी या डीएलएड किए हुए हैं या कर रहे हैं, तो हम अधिकतर लोगों को यही सपना रहता है कि हम शिक्षक बनेंगे। तो शिक्षक बनने के लिए जानकारियां होनी जरूरी है कि हम शिक्षक बनने के लिए क्या क्या हमें आवश्यकताएं हैं, क्या क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें। तो अगर आप अभी टेट का पेपर हुआ है, अगर आपने दिया है तो आपने देखा होगा कि उसमें किस तरह प्रश्न आते हैं कि 30 प्रश्न, यूपीटीटी जो होता है हमारा, यूपीटीटी में 30 प्रश्न हमारे बाल मनोविज्ञान के होते हैं, 30 प्रश्न भाषा के होते हैं, 30 प्रश्न हमारे लैंग्वेज से, चाहे संस्कृत अंग्रेजी हो अथवा उर्दू हो, इससे होते हैं, 30 गणित होता है, 30 पर्यावरण होता है। तो इस तरह के 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें जनरल को 90 क्वेश्चन करना होता है। 90 प्रश्न जब पाता है, 90 प्रश्नों का आंसर जब सही करता है, 90 अंक हासिल करता है 150 में, तो पास हो जाता है। उसके बाद एससी और ओबीसी 82 अंक पाते हैं, 82 नंबर जब पाते हैं, तब वो जाकर क्वालिफाई करते हैं टीटी। तो अब टीटी का परिणाम भी आने वाला है। तो जब टीटी क्वालिफाई आप करेंगे, तब आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कैसे जाएंगे। तो आज का हमारी टॉपिक है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सुपर टीटी। जब आप टीटी पास कर लेंगे तो आप सुपर टीटी कैसे देंगे। तो उसका हमने पिछले वर्ष का, प्रीवियस का पेपर हम जो है हमारे पास है, उसको दिखाएंगे अभी। लेकिन पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं, उसका सिलेबस क्या। तो ये बहुत सारे विषय आते हैं, लगभग 13 विषय उसमें रहते हैं। तो हम एक एक सब्जेक्ट पे हल्का नज़र डालते हैं। जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत अथवा अंग्रेजी, इसके 40 अंक होते हैं। तो इसमें कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं, इसको भी हमें जानना। जो हिंदी जो भाषा होती है, इससे लगभग 20 प्रश्न आते हैं, इससे लगभग 20 प्रश्न। संस्कृत से लगभग 10 प्रश्न आते हैं, और इंग्लिश से हमारे जो है 10 प्रश्न आते हैं। ये हमारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो सुपर टीटी होगा, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। विज्ञान जो आएगी आपकी, विज्ञान में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहेगी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, इससे लगभग 10 प्रश्न आएंगे। गणित से आपके लगभग 20 प्रश्न, क्योंकि आप अगर यूपीटीटी दिए हैं तो 30 प्रश्नों को आपने हल किया होगा गणित में, तो इसमें 20 प्रश्न आएंगे। उसके बाद पर्यावरण एवं समसामयिकी अध्ययन, इससे 10 प्रश्न आएंगे, मीन्स 10 अंकों का है। इधर अंक हमने दिखाया, 10 अंक मिले, मीन्स 10 प्रश्न आएंगे। शिक्षण कौशल से 10 प्रश्न आएंगे, बाल मनोविज्ञान से 10 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान समसामयिकी घटनाओं से 30 प्रश्न है। इसमें सामान्य ज्ञान जो हमारा है, सामान्य ज्ञान में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, आपका इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो सारे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो हम लोग हाई स्कूल इंटर पढ़े हैं, वो सारे सब्जेक्टों को मिला के लगभग 15 प्रश्न आएंगे। और 15 प्रश्न आपका समसामयिकी घटनाएं, जो घटनाक्रम हो रहा है, जो न्यूज़पेपर में नित्य नए नियम मतलब बदलते जाते हैं, उससे संबंधित घटनाएं होती हैं, कहाँ क्या हुआ, कौन बदला, कौन नया हुआ, इस तरह की 15 प्रश्न आएंगे। तो इससे लगभग 15 प्रश्न इससे आएंगे, 15 प्रश्न इससे आएंगे, और 15 ही प्रश्न इससे आएंगे। और उसके बाद तार्किक ज्ञान मीन्स रीजनिंग, रीजनिंग से 5 प्रश्न आएंगे। ये जो 5 प्रश्न आएंगे,
रीजनिंग से हमारे 5, सूचना तकनीकी से 5 प्रश्न आएंगे। उसके बाद हमारा जीवन कौशल एवं प्रबंधन से 5 प्रश्न इससे आएगा, 5 प्रश्न जीवन कौशल से, और 5 प्रश्न हमारा आएगा प्रबंधन और अभिवृत्ति से। तो ये रहा हमारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सुपर टीटी का सिलेबस। इसको आप लोग चाहें तो देख लें और इसको लिख लें। और इसी तरह अभी से, चूँकि टीटी का पेपर जो हुआ है उसका परिणाम इसी महीने जो है लगभग 24 तक, 22 के इर्द गिर्द 22 से 25 तक में आ जाना है। तो अभी से ही आप लोग इस पे लग जाइए। और अभी से टीटी, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको टीटी में, जब यूपी टीटी पढ़े होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें लैंग्वेज मिली होगी, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी, ये सब आपने पढ़ा ही है, गणित आपने पढ़ा है, पर्यावरण पढ़ा है, मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, बहुत सारी चीज़ें वही हैं। केवल आपको उसको और थोड़ा गहराई से लगना है और अच्छे से अध्ययन करना है। क्योंकि ये 150 प्रश्नों का ये भी होगा, 150 प्रश्न, 150 प्रश्न होंगे। यही प्रश्न जो होंगे 150 प्रश्नों को हल करने के बाद जो अच्छा जिसका अंक रहेगा वही जाके टीचर बनेगा, वही जो है अपनी मेरिट में बहुत आगे रहेगा। और सिलेक्शन जो है इसी बेस पे होगा कि 150 में किसका अच्छा अंक है। क्योंकि उसके बाद तो हाई स्कूल, इंटर भी इस तरह की मेरिट जोड़ी जाती है। लेकिन समय समय पर ये नियम बदल भी सकता है, हो सकता है इसमें इसका सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ों में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपका संस्कृत है, लैंग्वेज जो संस्कृत है, हिंदी है, इसमें नहीं परिवर्तन, गणित में नहीं परिवर्तन, पर्यावरण नहीं, बाल मनोविज्ञान, इन सब में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह ये पुराना हमारा सिलेबस है, ये हम इस किताब के माध्यम से भी दिखा रहे हैं आप लोग को। ये हमारा पुराना प्रीवियस वर्ष का पेपर है, सिलेबस है। उसके बाद इसके पेपर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पेपर किस तरह आए हुए हैं। ये आपका है गणित का पेपर, इधर आपका जो पर्यावरण से उससे संबंधित है, दूसरे नंबर पे जो है आपका समसामयिकी अध्ययन है वो है। इस तरह जो है आपका करंट से जो संबंधित प्रश्न है उससे समसामयिकी घटना से है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके पेपर में आते हैं। तो आप जो है अभी से लग जाएं, अभी तैयारी करें, क्योंकि परीक्षा या वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो हम आपको ये पेपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इसको देख लें। उसके बाद ये रहा आपका हिंदी का, हिंदी में लगभग 20 प्रश्न आते हैं। ये हिंदी का पेपर है आपका, हिंदी में लगभग 20 प्रश्न आते हैं। उसके बाद ये इंग्लिश का है आपका, ये इंग्लिश का है। उसके बाद आपका ये मनोविज्ञान भी इसमें है, और जितना भी शिक्षा, कंप्यूटर भी रहेगा आपका, तकनीकी में जो कंप्यूटर रहेगा। उसके बाद तो इस तरह रीजनिंग भी रहेगी, रीजनिंग भी आपकी ये है, रीजनिंग भी रहेगी। तो बहुत सारा ये जो पेपर हमारे पास है, तो ये जो है आपको वैसे, और इसका विस्तृत वीडियो आपको जब विज्ञापन आएगा तो बता दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग इस वीडियो को स्वयं देखें और लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। और इस पे क्लासें भी चल रही हैं, आप लोग इसका क्लास भी देख सकते हैं। जो प्रयास होगा आप लोगों को अच्छा बताया जाएगा, अच्छा बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये शिक्षा जगत का एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सारी टेक्निकल चीज़ें आप पूछ सकते हैं कहीं भी। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि बीएड करें तो कॉम्बिनेशन क्या है, किस तरह कॉम्बिनेशन होता है, कैसे टीचर भर्ती में जाएं। तो इस तरह की भी जानकारियाँ आपको दी जाती रहेंगी समय समय पर। बहुत बहुत